Assalamualaikum guys, I'm Saad Amjad and you are watching Innovative Bit Solution. So guys, हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने ये स्टार्ट किया हुआ है कि हमने अनपेड मार्केटिंग कैसे करनी है। हम क्या कुछ देख चुके हैं, हम अपना फेसबुक का पेज कैसे बनता है, उसकी सेटिंग सारी, ग्रुप कैसे बनता है, उसकी सेटिंग सारी, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर पोस्ट कैसे करते हैं, पोस्ट करने के बाद हम इसके ऊपर डिफरेंट ग्रुप में जो शेयरिंग करते हैं, जिसको हम अनपेड मार्केटिंग एक स्ट्रेटजी कहते हैं, वो कैसे करते हैं, हम ये सारा कुछ देख चुके हैं। इसका जितने भी ड्रॉबैक्स वगैरह थे, जितनी भी इसके अंदर प्रॉब्लम वगैरह थी, वो सारी हम उसके ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन आज अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ कि हमने अनपेड मार्केटिंग कंप्लीट नहीं की, तो हमने आज उसी की फर्दर मज़ीद चीज़ें जो हैं, मज़ीद जो उसकी बाकी हैं, वो सब कुछ अभी हमने कंप्लीट करना है। आज ही क्लास अनपेड मार्केटिंग क्लास की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। सो बगैर फर्दर टाइम के मूव करते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहले आपने अपने फेसबुक पे आ जाना, ठीक है। अब अनपेड मार्केटिंग का मकसद क्या था कि हमारा पैसा खर्च ना हो और हमारी मार्केट हो जाए, ठीक है। हमने कोई चीज़ सेल करनी है, किसी भी हवाले से हमने मार्केट करनी है, तो हम अनपेड मार्केटिंग की यूज़ करते थे, ठीक है। अब जिस तरह हमारे पास पेज है, जिस तरह हमारे पास हम अनपेड मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, शेयरिंग कर ग्रुप वगैरह के अंदर शेयरिंग के अंदर जितने प्रॉब्लम वगैरह आते थे, वो सारे आपको मैंने बताए, ठीक है। अभी मज़ीद आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमिट कर में पूछ सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट मैसेज वगैरह या ईमेल के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर दूँगा, ठीक है। फिर फर्दर अब देखते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ पेज के अलावा डिफरेंट और वे कौन-सा है जहाँ पे हम अनपेड मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि फ़ेसबुक ने हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अलाउ नहीं किया हुआ कि हम अपने पेज के ऊपर हम अपनी सेलिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास फेसबुक ने अपनी मार्केट प्लेस भी इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, ठीक है। तो आज हम बेसिकली अपनी हमारी जो फेसबुक की मार्केट प्लेस है, उसके ऊपर किस तरह हमने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, उसके अंदर क्या कुछ होता है, उस सारा कुछ भी उसको मज़ीद शेयर कैसे कर सकते हैं, मज़ीद अनपेड मार्केटिंग उसकी मज़ीद कैसे कर सकते हैं, हमारी प्रोफाइल जो एक ई-कॉमर्स की प्रोफाइल कैसे बिल्ड होती है फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर, वो हम सारा कुछ आज देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है जी, यहाँ पे सी मोर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने यहाँ की फेसबुक मार्केट प्लेस ढूंढनी है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये अवेलेबल है, किसी की यहाँ पे ये टॉप पे भी आ रही होगी, मेरी यहाँ पे आ रही है, तो मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। तो फ़र्क हो सकता है, ठीक है। इंटरफेस है, मोबाइल के ऊपर नॉर्मली यहाँ पे जो टॉप का टैब होता है यहाँ पे आ रही होती है, सेम टू सेम मोबाइल या लैपटॉप पे आप यूज़ करें सेम टू सेम है। सिर्फ क्या है कि मोबाइल के ऊपर हर चीज़ आपके सामने आ रही होती है, यहाँ पे जो साइड बार होती है या साइड पैनल होता है वहाँ पे आपके पास आ रही होती है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने करना क्या है, मैं आपको सबसे पहले इसका इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि हमारी फेसबुक मार्केट प्लेस है क्या चीज़, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी चीज़, जैसे हम ओएलएक्स के ऊपर सेल करते हैं, ऑफलाइन मतलब यूज सेल आप कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। या आप न्यू भी सेल आउट कर सकते हैं, या ऐसा न्यू कि आपने लिया हो ज़्यादा पुराना ना हुआ, उसको भी सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हर किस्म की इसके ऊपर सेलिंग हो सकती है। आपके सामने याद रखें, यहाँ डिफरेंट किस्म के आइटम जो हैं यहाँ पे सेल होने की लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कुछ अवाम ने यहाँ पे सेल करने के लगाया हुआ है, और ये इसलिए है फेसबुक मार्केट प्लेस कि आप अपनी सिटी के अंदर, अपने स्पेसिफिक एरिया के अंदर यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि अगर हम पूरे पाकिस्तान में सेल करना चाह रहे हैं, देन हम क्या करें। मतलब हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है जो हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी अलाउ कर रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे। तो आप फिर इसके डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जाके, डिफरेंट सिटीज़ इसकी टारगेट करके वहाँ अलग अलग अपनी पोस्ट लगाएंगे, ठीक है। मल्टीपल पोस्ट, सेम पोस्ट मल्टीपल टाइम लग सकती हैं। अब इसमें भी ऐसा कोई मसला नहीं, पहले मसला आता था, अब नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या है कि वो पूछ रहा है बाइंग सेलिंग, ठीक है। सेलिंग में आ जाएं अगर आप, ठीक है। यहाँ पे वो आपको दिखाता है, ये मेरी जो पुरानी लिस्टिंग्स हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। ये तो मैंने लगाई हुई थी, ये मैंने डेमो के लिए अपनी जो स्टूडेंट्स थे उनको मैंने पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए ये लगाई थी, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरी पुरानी लिस्टिंग्स हैं, ठीक है। वो यहाँ मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं इनको स्टॉक में मार्क कर लूँ, रिलिस्ट कर लूँ आइटम को, ठीक है। हर किस्म की यहाँ पे शेयर वगैरह भी अवेलेबल है, हर चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे अनाउंसमेंट्स हैं, ठीक है। सेलर डैशबोर्ड है, और यहाँ पे वो हर चीज़ बता रहा है,
कि मतलब मेरे पर रेटिंग कितनी है, बाकी सारा कुछ जो भी, जैसे ही आप इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे तो आपको हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर मैंने बहुत सेलिंग की है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सेलिंग की है। इनफैक्ट मैंने इसको OLX से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाया है। ठीक है, मैंने पेज से भी ज़्यादा जो सेलिंग की हवाले से पर मैं बात करूँ तो मैंने पेज से भी ज़्यादा जो चीज़ें वगैरह सेल की हैं ई-कॉमर्स की दुनिया में, मैंने इसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाया। और ये मैं उस दौर की बात करूँ जब ये नई-नई इन हुई थी, जब अक्सर पीपल्स के पास इसकी एक्सेस भी नहीं थी। अब तो ऐसा है कि पूरे पाकिस्तान में हर बंदे के पास इसकी एक्सेस है। पहले इन्होंने सिर्फ़ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए सिर्फ़ चंद अकाउंट्स को अलाउ किया था जो ई-कॉमर्स में डील्स करते थे। ठीक है, तो उसमें उस टाइम पे मैंने इससे काफ़ी अच्छी अर्निंग की थी। काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला, रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। ठीक है, अब तो हर हर किसी की ये पहुँच में है, हर किसी के ये टैब के ऊपर है, हर किसी को अब इसका पता है। तो अब इसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। तो इसको एक्सप्लोर करें और इसको हम देखते हैं कि हम किस तरह इसके ऊपर लिस्टिंग वगैरह करते हैं मज़ीद। ठीक है, उससे पहले मैं आपको इसकी इनसाइट्स दिखा दूँ। ठीक है, ये सारी जितनी प्रोडक्ट्स वगैरह आपकी होंगी, ये उसके हवाले से आपको बता रहा है। ई-कॉमर्स की प्रोफ़ाइल, ठीक है, ये देखिए, ये मेरी ई-कॉमर्स प्रोफ़ाइल है कि 3 स्टार रेटिंग भी दी हुई है किसी ने। ठीक है, अब उस टाइम में मुझे किसी ने रेटिंग दे दी, जब किसी को इसका पता भी नहीं था। ठीक है, तो अब तो वैसे भी इसका बहुत ज़्यादा रुझान हो गया, बहुत ज़्यादा हर किसी को इस चीज़ का पता चल गया। तो आपके लिए बहुत ईज़ी है कि आप यहाँ पे अपनी जो प्रोफ़ाइल है उसको अच्छा बिल्ड कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखें, मेरे पास यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने सेलिंग कैसे करनी है, कि आइटम सेल कर रहे हैं, व्हीकल सेल कर रहे हैं या प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं आइटम के ऊपर आ जाता हूँ कि हमारा ज़्यादातर आइटम्स ही होंगी। ठीक है, व्हीकल और प्रॉपर्टी बहुत कम लोग सेल करना चाहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आइटम्स के ही होते हैं, वो आइटम में ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो मुझे यहाँ कह रहा है कि आप 10 जो पिक्चर्स हैं वो मुझे अलाउड हैं कि मैं यहाँ पे 10 पिक्चर्स अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता हूँ, तो मैं सबसे पहले जो है वही लास्ट वाली पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा पिक्चर मैं अपलोड नहीं कर रहा। ठीक है, अब वो मुझसे कह रहा है यहाँ पे मेरा टाइटल, कि मैंने अपनी जो ये चीज़ें सेल कर रहा हूँ, जो मेरे पास पिक्चर आई है जिस चीज़ की, उसका मैं टाइटल क्या दूँगा। ठीक है, टाइटल अब आपको देना है वो टाइटल जो अवाम सर्चिंग कर सके। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़्ड है, तो यूज़ इसके अंदर आपने नहीं लिखना है, इसमें सिर्फ़ आपने टाइटल देना है कि क्या चीज़ आप सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, लाइक सोफ़ा सेट विद टेबल। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास प्राइस आ गए। प्राइस आपने मेंशन कर देने हैं, कि कितने मेंशन करने हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 10,000, ये आपके सामने आ गए। अब कैटेगरी, अब देखें वो मुझे कैटेगरी पहले ही उसने सेलेक्ट की हुई है, कि मुझे पहले ही वो पिक्चर से उसने एआई के थ्रू पहले ही जज कर लिया कि किस चीज़ की पिक्चर है, इसके अंदर मैं क्या चीज़ सेल करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ फर्नीचर ऑलरेडी है, तो मैंने वही सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट कंडीशन मुझसे पूछते हैं, कंडीशन क्या है, न्यू, यूज, लाइक न्यू, यूज गुड, यूज फेयर। तो मैं यूज लाइक न्यू कर देता हूँ। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका साइज। ठीक है, तो अभी ये देखें, यहाँ मुझे कह रहा है बेड का साइज। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसने मुझे बेड, मे बी ये बेड समझाओ। ठीक है, मैं यहाँ पे आके सबसे पहले चेक कर लूँगी कि ये फर्नीचर में क्या क्या मुझे कुछ दिखा रहा है। ठीक है, तो होम एंड गार्डन में आके ये फर्नीचर ही आ रहे हैं, तो यहाँ पे फर्नीचर के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो फर्नीचर में ये मुझे बेड का साइज़ दिखा रहा है। तो अब ये देखें, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये आपको बेड का साइज़ दिखा रहे हैं। देखिए, बात वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि बेड का साइज़ क्या है, वहाँ लिखा हुआ आएगा साइज़ और आगे समथिंग। ठीक है, तो आपने अब साइज़ देखें, ये ज़्यादा, मैं अगर बात करूँ मैं सोफ़ा सेट विद टेबल, तो मैं ये ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं सेल कर रहा। ठीक है, स्मॉल हैं, तो यहाँ पे स्मॉल डबल कर लेते हैं। ठीक है, फिर टाइप ये है एडजस्टेबल बंक बेड। ठीक है, अब ये देखिए, ये इसको बेड ही समझ रहा है। ठीक है, अब ये आप इसके अंदर मज़ीद चेंजेस अगर आप कोई और प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड करेंगे तो इसमें मज़ीद यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आप
दिल करे तो आप यहाँ पे इसको कुछ भी करते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, ठीक है, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। कलर हम डाल देते हैं ब्लैक। ब्रांड, अब ब्रांड के ऊपर आप क्या डालेंगे? पहली बात तो ये कि मैं इस यूज बेच रहा हूँ तो इसका कोई ना कोई ब्रांड होगा, ठीक है। अगर आप कोई नई चीज़ सेल कर रहे हैं, कोई न्यू है, ठीक है, तो उसकी यहाँ आप कोई आप खुद सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, आप एज अ सेलर खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने जो ब्रांड होगा, अपनी फर्म होगी, आप उसका नेम एंटर करेंगे, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है एंटर कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या कुछ डालना है, ठीक है, वो आपको बेहतर पता है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि हम डिस्क्रिप्शन की किस तरह निकालेंगे, ठीक है। तो मैं वहीं पे आ जाता हूँ, writer.me, ठीक है। यहाँ हमारी डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी सेव होगी, तो हम उसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये यूज फर्नीचर वाली, ये देखिए, ये हमारे पास ऑलरेडी सेव है, तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ। नेक्स्ट टैब में आ जाता हूँ, यहाँ पे आकर डिस्क्रिप्शन में इसको प्लेस कर देता हूँ, ओके। अब इसके बाद लिस्ट एज इन स्टॉक, लिस्ट एज सिंगल आइटम। अगर ये आपके पास सिर्फ एक आइटम है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूज कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो हमारे पास तो एक ही होगा, क्योंकि हम वही चीज़ यूज कर रहे थे, तो आप यहाँ पे एक लगाएंगे। यहाँ पे अगर कोई ऐसा है कि आपने बल्क में क्वांटिटी में चीज़ उठाई हुई है, या आपने पूरा स्टॉक उठाया हुआ है, आप हैं ही यहाँ पे एज अ सेलर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे इन लिस्ट एज इन स्टॉक जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसको सिंगल आइटम ही रहने दे देता हूँ। प्रोडक्ट के टैग्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपने वहाँ पे टैग्स डाले थे, लाइक हैश टैग जो होते हैं या कीवर्ड्स होते हैं, वही आप यहाँ डालेंगे, ये सर्चिंग में काम आएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं सोफा के बाद फर्नीचर, फिर उसके बाद कुछ भी आप सोफा सेट, यूज्ड सोफा, यूज्ड फर्नीचर, ठीक है। तो इस तरह से आप ढेर और टैग डाल सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम ये अलाउ करेगा, यानी कि लिमिट है, मिनिमम तो नहीं, मैक्सिमम आपको ये अलाउ करेगा सिर्फ 20। तो आप 20 टैग भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ ऐसे 20 टैग्स अपलोड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ताकि ये जितने आप टैग डालेंगे उतनी ज़्यादा सर्चिंग में आएंगे, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने टैग किस तरह सोचने हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसके ऊपर हम टाइम मज़ीद नहीं लगाते, नेक्स्ट मूव करते हैं। SKU क्या होता है? अगर आपका ताल्लुक ई कॉमर्स दुनिया से है, देन तो आपको पता होगा कि SKU क्या होता है। अगर नहीं है देन भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि SKU क्या होता है। SKU का मतलब है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये ऐसा नंबर कह लें, ऐसा वर्ड कह लें, कुछ भी आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। ये इसका ताल्लुक सिर्फ आपसे होता है, यानी ये जो सेलर होता है, जो इसको लिस्ट कर रहा होता है, उससे होता है। इसका ताल्लुक क्लाइंट से नहीं होता। जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो उस टाइम आपको फ़ायदा ये चीज़ होगा कि अगर फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट के आपके पास बहुत सारी वैरायटी है, वेरिएंट्स हैं बहुत सारे, तो आपके पास हर किसी का SKU डिफरेंट होगा, ठीक है। जब आपको ऑर्डर आएगा तो आपको, अब अगर आपने कोई एक्सेल की फाइल बनाई हुई या कुछ बनाया हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास हर जो नंबर होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट एक प्रोडक्ट होती है, ठीक है। और हर कलर जो होता है वो हर एक नंबर के अगेंस्ट होता है, हर वेरिएंट, हर एक जो वैरायटी होती है वो हर एक नंबर के अगेंस्ट होती है। तो वो नंबर जो होता है वो SKU होता है मेनली, ठीक है। कि SKU आप ये समझ लें कि ऐसा नंबर होता है जो आपका जो ऑर्डर होता है, जो आपका प्रोडक्ट होता है, जिसका ऑर्डर आया होता है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि ये इस प्रोडक्ट का, मतलब इस जो हमारे पास स्टॉक था, इसमें से ये वाली प्रोडक्ट है जिसकी ये वैरायटी है, इसका ऑर्डर आया है, ये डिलीवर करने, ठीक है। क्लियर है आपको? अब यहाँ पे SKU में मैं जो भी एंटर करूँगा, ठीक है, वो सारा का सारा सिर्फ मेरी हद तक है, उसका ताल्लुक मुझसे है। जब ऑर्डर आएगा तो मुझे पता चलेगा और किसी को नहीं पता चलेगा SKU क्या है, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एंटर कर देता हूँ 1001 मेरी मर्जी, 1001 11 खाली 1 कर दूँ मेरी मर्जी, ठीक है। तो आगे है ये मुल्तान। ये देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं किस एरिया में आपको सेल आउट करना है। अगर मैं यहाँ मुल्तान ही रहने दूँ देन ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ मुल्तान नहीं करता, ठीक है, मैं लाहौर कर देता हूँ, लाहौर पाकिस्तान, ओके, ये लाहौर में सेट हो गया, ठीक है। तो अब फिलहाल इसको मुल्तान ही मैं कर देता हूँ तो वापस, ठीक है, मुल्तान, और ये सेट हो गया उसमें। अब यहाँ वो क्या कह रहा है कि आप किस तरह मीटअप करना है। जब आप किसी एरिया में सेल कर रहे हैं तो आप क्योंकि यूज्ड है तो लाजिम बात है कोई मीटअप होगा, देन ही वो चीज़ देखेगा, उसको पसंद आएगी, देन परचेज करेगा ना। तो यहाँ वो इसीलिए पूछ रहा है कि पब्लिक मीटअप अलाउ है, डोर पिकअप अलाउ है, डोर ड्रॉप ऑफ अलाउ है, आपकी मर्जी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट कैसी है, आपने उसकी डिलीवरी कैसे देनी है, ओके। मैं यहाँ पे अगर फिलहाल हम यूज प्रोडक्ट में स्विच कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे करूँगा ये, ठीक है, डोर पिकअप, ठीक है, इसका दें बायर पिक्स अप एट योर डोर, ठीक है, यू ड्रॉप ऑफ एट बायर डोर, ठीक है। मैं तीनों कर देता हूँ कि जैसे भी होगा हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब नीचे आ गया ये वाला हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स। इसका मतलब ये है कि आपने अपने फ्रेंड से हाइड करना है। आपके फ्रेंड्स जो आपकी प्रोफाइल, जो ओरिजिनल प्रोफाइल, पेज से इससे ताल्लुक नहीं है, पेज के फॉलोअर लाइक्स का इससे ताल्लुक नहीं है, ये आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपकी ओरिजिनल प्रोफाइल है उसमें जो फ्रेंड्स हुए हुए हैं, आपने उनसे हाइड करना है या उनको भी जाए। अगर आप हाइड नहीं करेंगे देन उनको उनकी न्यूज़ फीड में चला जाएगा कि भाई आपका फ्रेंड ये चीज़ सेल आउट कर रहा है, आपने परचेज करनी हो तो कर सकते हो। अगर अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड से ये हाइड रहे, आपके फ्रेंड्स इसको ना देख पाएँ कि आप क्या चीज़ सेल आउट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे सिर्फ इसको ऑन कर दें। अब आपके फ्रेंड्स के पास ये एज अ नोटिफिकेशन या एज अ न्यूज़ फीड नहीं जाएगा, एज अ पोस्ट उनको शो नहीं होगा उनकी न्यूज़ फीड में। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप इस चीज़ को डिफरेंट ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे अलाउ नहीं कर रहा। वो मुझे क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स कर दिया। मे बी मेरा कोई फ्रेंड जो ये ग्रुप्स हैं इनमें कहीं पे ऐड हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे शेयर मज़ीद नहीं कर सकता यहाँ से, ठीक है। इस टाइम में यहाँ से शेयर नहीं। हाँ, अगर मैं फ्रेंड्स अगर मैं अलाउ वो ना करता, मतलब अपने फ्रेंड से हाइड ना करता, देन मैं इन ग्रुप में शेयर कर सकता था, ठीक है। अब मैं यहाँ पब्लिश करूँगा तो ये पब्लिश हो जाएगा। करके दिखा देता हूँ आपको। पब्लिश में मैंने क्लिक कर दिया। अब ये देखें, ये आपको एज ए शो हो गया। यहाँ पे आता हूँ मैं, ओपन कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो ये देखें, ये दिखा रहा है मैसेज, कमेंट्स, इनसाइट्स, कुछ भी अभी फिलहाल के भी न्यू है तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अभी ये फिलहाल इन रिव्यू है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता मजीद कि फेसबुक मुझे, क्योंकि बार बार ये देखें ना, ये ओपन हो गया। अब देखें हर चीज़ यहाँ ऐसे शो हो रही है, इसका टाइटल, इसके बाद इसके प्राइस, इसकी डिलीवरी कहाँ है, पब्लिक मीटअप वगैरह, ड्रॉ ड्रॉप्स, हर चीज़ यहाँ पे अलाउ है, कंडीशन है, कलर है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, टैग्स आ गए हैं, किस एरिया में हो रहा है ये आ गया है। फिर उसके बाद जो सेलर है उसके साथ ये देखिए उसकी क्या चीज़ आ रही है कि उसकी जो ये स्टार्स के साथ जो उसकी रिव्यूज़ हैं, जो उसकी रेटिंग हुई हुई है सेलर की, सेलर अच्छा है, कितना अच्छा है, कब से कब, सारा कुछ ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ज्वाइन फेसबुक इन 2020, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ बल्कि ये यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ये वाला शेयर वाला, इसके ऊपर आपने फोकस करना है, क्योंकि ये जो शेयर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं कहाँ पे, ग्रुप में, डिफरेंट ग्रुप में। फिर ग्रुप्स की बात आ गई, क्योंकि ग्रुप की बात बार बार क्यों आ रही है? ग्रुप्स की बात बार बार इसलिए ग्रुप में, क्योंकि ऐसे मेंबर होते हैं जिनका इंटरेस्ट सेम होता है, और अगर वो किसी पर्टिकुलर एरिया ग्रुप है तो उस ग्रुप के मेंबर होंगे जिनका इंटरेस्ट सेम होगा। क्लियर है? तो इसलिए ग्रुप में शेयर करना एक मार्केटिंग कैंपेन का बहुत बड़ा हिस्सा है।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि आप अपनी जो फ्रेंड है उस प्रोफाइल पे शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर सकते हैं, एज अ मैसेंजर के ऊपर मैसेज सेंड कर सकते हैं किसी को भी, कॉपी लिंक करके अपने व्हाट्सएप वगैरह कहीं पे भी किसी भी स्टेटस पे कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है अब आपको? ठीक है, यहाँ से आप इसकी मजीद शेयरिंग कर सकते हैं। जो भी आएगा वो यहाँ से आपसे बात करेगा, आपसे परचेज करना चाहेगा तो परचेज भी कर लेगा। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ लिस्टिंग। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फेसबुक मुझे मजीद तंग करे कि आप ये बार बार लिस्टिंग कर देते हैं और इसको फिर, क्योंकि अगर ऑर्डर वगैरह आ जाता है देन मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। अब ये मेरी ऑलरेडी हुई हुई जो मैंने वो किया। अब आपने मार्क इन स्टॉक करना है, यहाँ से स्टॉक करें। अब आप ये चीज़ देखें ये कैसे है, ये हमारे जो ये प्राइस हैं ये 1500 से 1200 पे कैसे आपको शो कर रहा है। इसका सिंपल ये, जब आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है ना, जब फेसबुक इसको रिव्यू के बाद इसको एक्टिव कर देता है, हर कोई देख सकता है तब। अभी जब हमने लिस्टिंग की थी वो रिव्यू में थी, रिव्यू के बाद जब फेसबुक इसको अलाउ करेगा देन वो हर किसी को शो होगी, देन उसके प्राइस वगैरह भी शो हो रहे होंगे, लेकिन वो फुल प्राइस होंगे। फिर आपको क्या करना होगा, आपको वेट करना है जब तक वो रिव्यू से बाहर आ जाए। जैसे ही वो रिव्यू से बाहर आके एक्टिव हो जाती है, एक्टिव होने के बाद आपने उसके प्राइस चेंज कर दिए। लाइक जैसे मैंने 10,000 लगाया तो अब मैं 8,000 करता तो वहाँ पे मुझे ये शो होता है कि 10,000 के ऊपर लाइन आ जाती और वहाँ पे 8,000 उसकी एक्चुअल प्राइस आई थी, जिससे आपको पता चलता कि भाई ये 10,000 का था लेकिन इसने बाद में 8,000 कर दिया या इसकी सेल लगी हुई है। ठीक है, तो ये इसके थोड़े से ट्रिक है जिससे आपकी जो आवाम है, जिससे आपकी जो बायर्स हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि बात वही है कि यहाँ का जो माइंडसेट है पाकिस्तान का, टिपिकली पाकिस्तान का जो माइंडसेट है वो ये है कि अगर कोई चीज़ हम लगाएं कि एक चीज़ अगर मैं लगा दूँ 8,000 रुपये की, ठीक है, वो उसको परचेज नहीं करेंगे क्योंकि वो कहेंगे तो फुल प्राइस है। अगर वही चीज़ मैं लगाऊँ 12,000 रुपये की या 15,000 रुपये की और उसको जो लाइन लगा के काट के 8,000 के ऊपर कर दूँ, देन वो उसको हँसी-खुशी परचेज़ करेंगे कि यार नहीं ये तो डिस्काउंट में मिल रही है। ठीक है, तो इस किस्म की मेंटालिटी के साथ आपको अपने जो बायर्स हैं उनको टैकल तो करना है। क्लियर? अब हमने ये देख लिया कि हमने किस तरह हमारी मार्केट प्लेस को यूज़ करना है अपनी मार्केटिंग, अपनी प्रोडक्ट वगैरह सेल आउट के लिए। ठीक है, अब मज़ीद मैं यहाँ पे बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, अब ये मेरी फेसबुक है। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं मज़ीद किस तरह ऐसे यूज़ करूँ, यूटिलाइज़ करूँ अपनी फेसबुक आईडी को कि मेरी जो मार्केटिंग है, जो मेरी लाइक मैं कोई भी चीज़ सेल आउट वगैरह कर रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हो। उसके लिए थोड़ी सी और मज़ीद मेहनत आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? पहले हमने क्या बात की थी कि हम ग्रुप के जो पेज के ऊपर हम पोस्ट करेंगे किस तरह करनी है, आपने देखा, उसको पोस्ट को ग्रुप में शेयर करना पड़ेगा। फिर हमने बात की कि हमने किस तरह अपनी जो मार्केट प्लेस है उसको यूज़ करना है, फिर उसकी जो लिस्टिंग होगी वो कैसे करनी है, फिर उसको डिफरेंट जो ग्रुप्स होंगे, ठीक है, उन ग्रुप्स में हमने किस तरह शेयर करना है। चलिए, अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि लाज़मी नहीं है कि जब आप किसी एक ग्रुप में आप कोई भी चीज़ शेयर करें तो हर ग्रुप आपको अलाउ करेगा। ठीक है, मे बी आपको 50% या 60% ग्रुप अलाउ करें और 40% जो है वो आपकी पोस्ट को डिस्कार्ड कर दें। ठीक है, और अगर आप कई दफ़ा, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप डिफरेंट आईडीज़ यूज़ करेंगे इस काम के लिए, शेयरिंग के लिए, तो अगर आप सेम ग्रुप में डिफरेंट आईडीज़ से गलती से एक ही पोस्ट आपने शेयर कर दी दो, ठीक है, एक ग्रुप में एक ही पोस्ट 2 दफ़ा डिफरेंट आईडी से शेयर कर दी, तो वो ग्रुप आपका जो आपकी जो आईडी होगी उसको भी ब्लॉक कर सकता है और ये आपके पेज के ऊपर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ सकता है, आपकी आईडी पे अच्छा खासा इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, तो इससे किस तरह हमने बचना, लाइक अगर किसी ग्रुप ने आपको अलाउ नहीं किया तो आपने उसकी प्राइवेसी या जो उसकी पॉलिसी है उसको पढ़ लेना कि ये ग्रुप कैसे किस किस्म की पोस्ट अलाउ करता है। ठीक है,
अब जब वो आपने पढ़ लिया, मे बी वहाँ पे वो बाहर से कोई भी शेयरिंग अलाउ ना करता हो, वो अलाउ करता हो कि आप सिर्फ इस ग्रुप में आके अपनी पोस्ट बना सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते बाहर से। तब आपने क्या करना है, आपने उस ग्रुप में जाना है, ठीक है। अब आपने वो देखिए, आपके पास हर चीज़, जैसे मैं बताया था कि आपने नोट पैड में नोट कर लेना। अब जो ग्रुप आपके पास आ गया, आपको पता चल गया हाँ भाई ये ग्रुप मुझे अलाउ नहीं करता शेयरिंग, आपने उसको एक और फाइल बना के वहाँ सेव कर लेना। अब ये वो वाले ग्रुप्स होंगे जहाँ पे आप शेयरिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पे जाके इस ग्रुप को ओपन करके यहाँ पे अपनी जो प्रोडक्ट होती हैं वो लिस्ट करवा सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, ताकि उस ग्रुप की जो आवाम है अगर वो परचेज करना चाहे तो वो डायरेक्ट वहाँ से परचेज कर ले। क्लियर? अब वो कैसे करना है, सिंपल है, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आके ग्रुप में आते हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। लाइक मैं कोई मार्केटिंग ग्रुप निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ये लैपटॉप डीलर्स का निकाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके अब फॉर एग्जांपल ये मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं बाहर से कोई भी शेयरिंग करूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक और ऑप्शन यहाँ पे होता है, मैं ये ओपन करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे अपनी पोस्ट कर सकता हूँ। अब ये वाली पोस्ट तो मुझे नहीं रुकेगा ना ग्रुप, तो इसके अलावा कोई कोई ग्रुप ऐसा होता है जो उसने खुद को ई कॉमर्स का बनाया होता है। लाइक वहाँ पे जैसे हमने प्रोडक्ट अभी लिस्ट की है, वहाँ पे हम अपनी जो प्रोडक्ट है सेम इसी तरीके से लिस्ट भी कर सकते हैं। ये भी कोई ग्रुप हमें अलाउ कर रहे होते हैं जो ई कॉमर्स के ग्रुप्स होते हैं, जो आपको रीसेलिंग या आपको यहाँ पे सेल करना अलाउ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आई होप आज आपने काफ़ी कुछ सीख लिया, देख लिया, किस तरह हमने अपना जो अनपेड मार्केटिंग है उसको करना है। आई नो मेहनत है, लेकिन इस मेहनत के साथ आपका जो पैसे हैं वो बच रहे हैं, आपकी लीड जनरेट हो रही है, आपकी रीच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, ठीक है। आपकी जो पोस्ट है उसकी रीच बढ़ भी रही है, ठीक है। तो आप इन तरीकों से बगैर अपनी मार्केटिंग के ऊपर पैसा खर्च किए अपनी जो मार्केटिंग है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने क्या स्टार्ट करना है, हमने बेसिकली देखनी है कि अब हम सोशल मीडिया की पेड मार्केटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है, ठीक है, तो ये जो हमारी प्लेलिस्ट है इसको भी सेव करो, इसकी जो वीडियो है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है। कमेंट्स के आंसर भी आपको मिल रहे होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मे बी अगर आपकी कोई अनपेड के हवाले से कोई भी क्यूरी होगी, देन सबसे पहले मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्यूरी, वो क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन दूंगा, उनके आपको आंसर करूंगा इसी वीडियो में, और फिर उसके बाद मैं जो पेड मार्केटिंग है उसकी साइड पे आऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।